नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पे है। और पर्पज़ मेरा ये है कि जो माता पिता ये अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं लाखों रुपए पैसा लगा के कोचिंगों में, और ये एक सपना देख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, खासकर धौलपुर, मैं औरों के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पे मैं इस पर चर्चा करूँगा कि वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे पास होके इस राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करें और उनका उज्जवल भविष्य हो। तो उस पर मैं ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको विद्यालय की वास्तविक स्थिति से अवगत हो, और बजाय किसी के कहने में आके या किसी और में आप ये पहले से जान लें कि आपको क्या उसमें आप एक जो है सभी सूचनाओं के साथ निर्णय ले सकें सटीक, कि क्या वास्तव में हमें हमारे बच्चों को उसमें डालना है, पढ़ाना है, उसमें एडमिशन कराना है उनका प्रवेश, या फिर हम क्यों उसके लिए व्यर्थ प्रयास करें। तो अब बात शुरू होती है मुद्दे पे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्या अनुभव है या वहाँ का स्तर क्या है पढ़ाई का। मेन तो पढ़ाई का स्तर ही हम उसी पे चर्चा करेंगे। बाकी सब चीज़ें में तो मैं कोई ज़्यादा ध्यान आपसे चर्चा नहीं करूँगा इसमें। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है धौलपुर, ये धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में केसरगंज करके जगह, केसरगंज जो है वहाँ पर है, केसरगढ़ जगह पे स्थान पे है। स्कूल काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और जैसे मिलिट्री स्कूल होते हैं उनको जगह काफ़ी दी जाती है, और फैसिलिटी भी काफ़ी है उनकी बच्चों के हिसाब से। कोई इसमें कोई दोहराया नहीं कि वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर का जो स्कूल होना चाहिए उस तरह से इसको मिलिट्री ने इसको डेवलप किया है, और इसको मेंटेन कर रखा है उस तरह से। लेकिन ये मिलिट्री का एक, जो मुझे लगता है ये एक उनका आभूषण, जैसे एक आभूषण होता है स्त्री का, वो कैसे उसको सजा धजा के पहनती है, उसी तरह से इसका वो यूज़ करते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार से टाइम टू टाइम जो डिफेंस मिनिस्ट्री से फंड भी अच्छा मिलता है, और उसका वो यूटिलाइजेशन भी करते हैं। लेकिन जो मूल जो तत्व है बच्चों की शिक्षा, क्या वो वहाँ पर उसका सदुपयोग हो रहा है, क्या वास्तव में वहाँ पर कोई ऐसा ऐसा प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर बच्चों पे। तो उसके लिए तो मैं कहूँगा लगभग उसे तो हम मानेंगे कि वो नहीं है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द efforts they are making toward the education of students और कैडेट्स। क्यों? इसका रीज़न कि मेरा खुद का बेटा वहाँ पर अभी पढ़ रहा है विद्यालय में 9वीं कक्षा में। तो मैंने पाया कि जो है वो विद्यालय के जो न तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मैं आपको बताऊँ, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों ने जो है उसको कभी भी माँ बाप के लिए कभी ओपन नहीं किया, कभी भी उन्होंने आज तक। क्यों नहीं किया? उसका क्या कारण है वो वही बता सकते हैं, प्रिंसिपल या एडीएम सर उनके बता सकते हैं, वो वही। जबकि उसके बारे में मैंने उनको मेल पे भी कई बार रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और का मुझे पता नहीं और माँ बाप ने कहा क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की है नहीं की, लेकिन मैंने मेरी तरफ से प्रयास किए हैं उसको। और मैं कई बार उनकी ग्रीवेंस होती है वो मिलिट्री के जो है उस पेपर में डाल चुका हूँ पोर्टल पे, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी ग्रीवेंस माना ही नहीं है। मज़े की बात, वो उसे एक सजेशन मानते हैं, वो कहते हैं ये तो एक सुझाव है आपका। वो बच्चों के शारीरिक उसको बनाने में पूरा योगदान क्या, लेकिन क्या वो मानसिक उस पर भी काम कर रहे हैं बच्चों के? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो बच्चों का पूर्ण विकास के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही उनका ज़रूरी है। उसके लिए मैंने उन्हें सुझाव भी दिया कि आप योगा स्टार्ट कराएं ताकि बच्चों के अंदर ध्यान का विकास हो। दूसरा, वहाँ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जो है जूनियर स्टूडेंट्स को खासकर उनको एक रगड़ा करके उनकी प्रथा होती है, रगड़ा, जिसके अंदर कि वो रगड़ा लेते हैं उनको, जिससे उनको कुछ भी उनको अगर गलती हो गई तो पूरी उनका जो डोम है, इनके डोम बने होते हैं जिसके अंदर मिक्स बच्चे रहते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक के सभी मिक्स करके एक डोम बनाया जाता है। ऐसे उनके जो है वो जिसे हाउस भी बोल सकते हैं आप। तो एक डोम में एक हाउस रहता है, तो शिवाजी हाउस है और विक्रम हाउस है, नालंदा हाउस है, इस तरह के हाउसेज़ हैं वहाँ पर। और हॉस्टल में इस तरह का जो है ये होता ही है, इस तरह का जो है ये हाउस वाला जो सिस्टम है, प्रथा है, ये होती है। तो वो वहाँ भी है, फॉलो की जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको उन्होंने पूर्णतया उनको जो है अपने छात्रों के उसमें ही छोड़ रखा है कि छात्र ही उसको करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई टीचर उनको देखता ही नहीं है
क्या छात्र समय पे सो रहे हैं, क्या छात्र समय पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या छात्र अपना नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे। बस उनको उससे कोई उनको खाली एग्ज़ाम से मतलब है, अपने स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और बस। और बाकी सब जो इंटरनल जो उनका हॉस्टल का जो सिस्टम है वो खाली उन्होंने स्टूडेंट पे ही छोड़ा हुआ है, सीनियर स्टूडेंट्स पे, सीनियर कैडेट्स पे। तो वो उनकी जो है टाइम टू टाइम अगर कुछ भी त्रुटि हुई, भूल हुई जूनियर से, तो पूरे डोम की वो रगड़ा लगा देते हैं। तो ये जो प्रथा है इससे मैंने उनको ध्यान भी आकर्षित किया, लेकिन आज तक उन्होंने इस पे कोई भी वो है ऐसा ठोस कारागर कदम नहीं लिया जिससे कि बच्चों का आगे फ्यूचर जो है वो सुनिश्चित हो और क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं उसको देखा जाए। उनमें ऐसा कोई भावना उन्होंने विकसित करने का प्रयास नहीं किया। अब देखते हैं ये फ्यूचर में क्या होता है, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं पूर्ण रूप से नकारात्मक है स्कूल, नहीं, वहाँ सभी तरह के बच्चे हैं। और जैसे एक हॉस्टल में गुट होते हैं तो बच्चे जो हैं ऐसे गुट में भी चले जाते हैं जो कि न्यूसेंस वाले हैं गुट। तो ये सतर्कता वहाँ आपके बच्चे को खुद ही रखनी पड़ेगी, ये आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है पूरा स्कूल जो है वो परफेक्ट है, वो नहीं है इस तरह का। ये एक सरकारी, पहले तो समझिए सरकारी विद्यालय है, इसको पूर्ण रूप से, और वो मिलिट्री के जो है वो अधीन है, मिलिट्री के अधीन। तो इसे ध्यान रखते हुए आप अपना डिसीज़न लें और अपने बच्चों को जो आप तैयारी करा रहे हैं तो वो आप देख के ध्यान में रख के कराएँ इसी कि भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ऐसा है। और लगभग कुछ ना कुछ इसी तरह के जो इसके और स्कूल धौलपुर में है, अजमेर में है, चहल में है, या बेंगलोर में है, या मालेगांव में है, जहाँ पर वो ऐसे 5 विद्यालय हैं। तो ये तो है, तो ये एक मैं जानबूझ के, क्योंकि जब मैंने मेरे बच्चों को एडमिशन का टेस्ट दिलवाया था उससे पहले मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना किसी ने मुझे खुल के इसके बारे में बताया कि क्या वहाँ पर सिस्टम है और वहाँ क्या आपको। उससे पहले मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, जो भी आप जानते हैं एक राष्ट्रीय स्तर का अच्छा स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है एक बहुत बढ़िया स्कूल माना जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं तो इनको ध्यान में रख के ही आप अपने बच्चे को जो है उसको परीक्षा की तैयारी कराएं, ताकि बाद में आपको ऐसा अफसोस ना हो किसी भी तरह का कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत उससे की और बच्चे ने मेहनत की। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक अपनी जानकारी, अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।